सोने में तेजी जारी है। उधर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल है। अमेरिका में लेबर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन में भी कमी आ रही है। इससे जून में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के जून में इंटरेस्ट रेट में कमी करने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि कीमतें ज्यादा होने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स सोने में खरीदारी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ग्लोबल गोल्ड ETF में आउटफ्लो देखने को मिला है। इसके बावजूद सोने की कीमतों में तेजी जारी है। फेडरल रिजर्व ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक के बाद 20 मार्च को संकेत दिया था कि वह 2024 में इंटरेस्ट रेट में 0.75% कमी कर सकता है। इससे पहले इन्फ्लेशन को लेकर फेडरल रिजर्व के रुख में स्थिरता नहीं देखी गई थी। उसने इंटरेस्ट रेट में कमी करने से पहले इन्फ्लेशन पर नियंत्रण को जरूरी बताया था। उधर अमेरिका में सरकार का बढ़ता कर्ज चिंता की वजह है। कई कंपनियां और पॉलिटिकल लीडर्स इस बारे में चिंता जता चुके हैं। इसका असर अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी पर पड़ सकता है। इंटरेस्ट के बोझ को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में कमी करने का फैसला ले सकते हैं। अमेरिका में सरकार के घाटे में इंटरेस्ट पेमेंट की हिस्सेदारी करीब 38% है। दुनिया के कई देशों में चुनाव है। इसका असर भी स्टॉक मार्केट्स पर पड़ सकता है। इस बात के आसार है कि फेडरल रिजर्व अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले वोटर्स को खुश करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कमी करने को मजबूर हो सकता है, क्योंकि पहले से अमेरिका में स्पेंडिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे इंटरेस्ट रेट में कमी से इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है। ये गोल्ड की कीमतों के लिए पॉजिटिव होगा। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में तेजी है। ऐसे में कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट मौजूदा तेजी से जुड़े रिस्क को देखते हुए हेजिंग कर सकते हैं। इससे अमेरिकी इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में कमर्शियल रियल एस्टेट में दिक्कत पैदा हो सकती है। हाल में S&P ग्लोबल ने कमर्शियल रियल एस्टेट में ज्यादा एक्सपोजर की वजह से 5 अमेरिकी बैंकों की रेटिंग घटाई है। अमेरिकी कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट कोविड के बाद लो ऑक्यूपेंसी रेट पर कर्ज और ज्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से मुश्किल से गुजर रहा है। मध्य पूर्व में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन में अब ईरान शामिल हो गया है। उधर इजराइल और हमास के बीच सुलह की संभावना घटी है। ऐसे में ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाले निवेशकों की दिलचस्पी गोल्ड में बढ़ी है। रूस यूक्रेन में लड़ाई के लंबे चलने का असर क्रूड की कीमतों पर दिखा है। इससे फिर से कमोडिटी की कीमतों के आसमान में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। इससे सोने के लिए फेवरेबल माहौल बनता दिख रहा है। दुनिया के केंद्रीय बैंकों के गोल्ड की खरीदारी के डेटा अभी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 2 कैलेंडर साल से जिस तरह गोल्ड की खरीदारी में केंद्रीय बैंकों की ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है, वह इस साल भी जारी रह सकती है। ऐसा होने पर गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स गोल्ड में अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कीमतों में गिरावट के मौके का इस्तेमाल खरीदारी के लिए करना चाहिए। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटना गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। हालांकि इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद का काफी असर गोल्ड की कीमतों पर पहले ही पड़ चुका है। अगर इन्फ्लेशन हाई रहने के बीच इंटरेस्ट रेट में कमी की जाती है, तो इससे गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि लगातार तेजी के बाद आगे गोल्ड में थोड़ी गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मीडियम टर्म में गोल्ड को लेकर हमारा रुख पॉजिटिव है।